नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टारगेट विथ सुमित चैनल पर। 69,000 शिक्षक भर्ती। आप सभी लोगों को पता होगा कि 40 और 45% पर कोर्ट का आर्डर आ चुका है। दोस्तों, इस आर्डर से मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत आहत हूँ। इतना दुखी तो कभी नहीं हुआ अपनी लाइफ में जितना दुखी इस आर्डर से आया। लेकिन हार हुई है, हार स्वीकार करना पड़ेगा, कोर्ट का फैसला मानना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, आप सभी धैर्य बनाइए। उन सभी योग्य शिक्षकों के साथ, उन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है जो अच्छे नंबर पाकर भी अब ये सोच रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो दोस्तों, अब क्या होगा इस केस में, देखिए अब क्या होता है। यह आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज के पेपर मतलब 30 मार्च में दैनिक जागरण में उनके पहली पेज पर हेडलाइन बनी है, शिक्षक भर्ती में हाई क्वालिफाइंग अंक तय करने वाला आदेश हुआ रद्द। तो दोस्तों, हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का परिणाम घोषित करने के लिए दिए आदेश। कोर्ट ने कहा कि 3 महीने के अंदर फैसला दिया जाए। तो आप सभी लोग पेपर पढ़ ही चुके होंगे, लेकिन उस हम आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं कि अदालत ने 3 माह के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने को कहा। 2018 की भर्ती के क्वालिफाइंग अंकों पर रिजल्ट देने को कहा। कोर्ट को यह समझ में नहीं आया कि 2018 की भर्ती दूसरी थी और यह भर्ती दूसरी है। वहाँ पर एक, आप सब जानते हैं, वहाँ पर लिखित परीक्षा थी, यहाँ ऑब्जेक्टिव था। हर एक बंदा जानता है उसमें बहुत अंतर है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तुक्का मार भी चलता है। 10-5 नंबर तो जो भी 120 नंबर भी पा रहा है तो उसके 5-7 नंबर, 10 नंबर तो तुक्के ही रहते हैं। यदि कोई 110 पा रहा है तो उसके 100 नंबर ही आते हैं उससे, और 10 नंबर तो फ्री के ही होते हैं। लेकिन लिखित परीक्षा में ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसमें तो लिखना पड़ रहा था, जो याद है लिखो। देखिए, शासन को हाई कोर्ट का आदेश का इंतजार, अभी शासन बोल रही है कि हमें आदेश नहीं प्राप्त हुआ है। हाई कोर्ट के इस आदेश को सरकार की ओर से अदालत में चुनौती दिए जाने की संभावना है। जैसा हमने आपको अपनी हेडलाइन में ही लिखा है कि सरकार कोर्ट डबल बेंच जाने की तैयारी में है। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा प्रभात कुमार ने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश नहीं मिला, आदेश मिलने पर फैसला लिया जाएगा। तो दोस्तों, सरकार भी चाहती है कि परीक्षा भर्ती 60-65 पर ही हो और उन सभी योग्य शिक्षकों का जीवन सफल हो। वह न सरकार, हम न शिक्षा मित्रों के विपक्ष में, न बीएड बीटीसी वालों के, लेकिन एक योग्य शिक्षक के साथ हैं हम। 60-65 उचित था, क्योंकि उतने में ही जब सरकार को अच्छे टीचर मिल रहे हैं तो उसे नीचे कट ऑफ करने की क्या ज़रूरत है। उतना पार कर जाओ, आप अपने भारांक ले लो और अपने गुणांक जोड़ लो, पहले वो तो कर लो भैया। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 में अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक तय करने से संबंधित 7 जनवरी 2019 को जारी शासनादेश को रद्द किया। कोर्ट ने शासनादेश को रद्द किया है। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि इस परीक्षा को कराने के बारे में 1 दिसंबर तथा 5 दिसंबर 2018 को जारी शासनादेशों का अनुपालन किया जाए। सहायक भर्ती 2018 के अनुसार ही मेरिट बनाकर परिणाम घोषित किया जाए। कोर्ट ने 2019 की भर्ती का परिणाम घोषित करने पर लगी अंतरिम रोक वापस लेते हुए सरकार को 3 माह के भीतर परिणाम घोषित करने, प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया। जो स्टे था वह वापस हो गया है, लेकिन दोस्तों रिजल्ट अभी नहीं आने वाला, क्योंकि फिलहाल अटकेगा रिजल्ट। आचार संहिता के कारण परिणाम अप्रैल व मई में नहीं आएगा। रिजल्ट की प्रक्रिया मई के अंत सप्ताह या जून में शुरू होने की उम्मीद है। और यहाँ देखिए, सफल होने वाले बढ़ेंगे। तो सीधी सी बात, जब 40-45 कट ऑफ आएगा तो इससे अच्छा दोस्तों जीरो कर देते। 40-45 की क्या ज़रूरत थी। 60-67 नंबर आदमी तो कोई भी ला सकता है यार। पढ़ने वाले के साथ क्या खिलवाड़ कर रही है कोर्ट भी। शासन की ओर से 7 जनवरी को तय कट ऑफ अंकों में पदों को दोगुना अभ्यर्थी सफल होने का अनुमान है। अब 40% अंक कट ऑफ होने पर उत्तीर्ण होने वालों का लगभग 2.5 लाख अनुमान है। ऐसा पेपर वाले दैनिक जागरण लगा रहा है, लेकिन हमारे अनुसार तो दोस्तों 3 लाख से तो कम होंगे ही नहीं यार। 60-67 नंबर क्या होते हैं, कुछ नहीं। आप लोगों ने टीटी दिए, इसका दिया एग्जाम, इतने तो आ ही जाते हैं। इसमें देखिए, किसी पेपर में लिखा है कि तो अब नियुक्ति हो जाते 69 शिक्षक। बात तो सही है कि अब तो नियुक्ति पत्र मिल ही जाता। उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि विभाग के अधिकारी कट ऑफ तय करने में मनमर्जी करते नहीं करते तो मामला या न्यायालय नहीं जाता और 69,000 शिक्षक भर्ती नियुक्त हो जाते हैं। अब यहाँ किसी ने लिखा, पेपर में लिखा है कि 5,000 से ज़्यादा शिक्षा मित्रों को मिलेगा चयन का मौका।
दोस्तों ये तो गलत लिखा है यार, कि 5,000 तो कुछ होते ही नहीं है, अब तो 30-35 हज़ार होंगे। संयुक्त सक्रिय शिक्षक शिक्षा मित्र समिति के प्रदेश संरक्षक दुष्यंत चौहान ने कहा कि नई कटऑफ से 5,000 से ज़्यादा शिक्षा मित्रों को चयन का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने मुहर लगा दी है कि बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर सरकार की मंशा के विपरीत काम कर रहे हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ अफसर नहीं, सरकार भी जिम्मेदार है। लेकिन सरकार अब इसे डबल बेंच ले जाएगी, अब वहां से जो फैसला आएगा देखा जाएगा। आप सभी लोग तन मन धन से तैयार हो जाइए इस भर्ती के लिए और केस के लिए, डबल बेंच जाने के लिए। कल देखिए, और आज आज 30 जनवरी, कल 30 मार्च और 31, 2 दिन शनिवार और रविवार कोर्ट बंद रहेगा। अगली कार्रवाई अब सोमवार से ही शुरू होगी और केस फाइल होगा। और सरकार के पास अभी बोल रही कि उनके पास अभी कोई लिखित में नहीं आया है, तो उनके पास पहुंचेगा, उनकी मीटिंग होगी, उसके बाद क्या होता है क्या नहीं। दोस्तों यहाँ देखिए, बीएड अभ्यर्थियों में रोष है। रोष होना भी चाहिए यार, एक पढ़ने वाला बंदे को नौकरी ना मिले और एक कम नंबर पाने वाले को मिलेगा, तो रोष तो होना होगा। वहाँ टीटी उत्तीर्ण के बीएड अभ्यर्थियों का कहना है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम कटऑफ को हटाने से वह शिक्षा मित्रों को शिक्षक भर्ती में मिल रहे 25 अंक के वेटेज से शिक्षा मित्रों को सीधा फायदा होगा। लेकिन जिस तरह से दोस्तों यह उन्हें 25 अंक का वेटेज दिया जा रहा है, यह भी एक अच्छा नहीं है। इतना वेटेज देना भी बहुत ज़्यादा है यार। आप लोग देख पा रहे होंगे कि स्कूलों में 69,000 शिक्षकों की भर्ती शिक्षा मित्रों के लिए उम्मीद लेकर आई। सरकार ने इसमें न्यूनतम अर्हता अंक समाप्त कर बड़ी संख्या में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति का रास्ता साफ किया। हालांकि नए नियम को लेकर 7 साल बाद अवसर पाने वाले बीएड डिग्रीधारियों के लिए बहुत निराशा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2011 के बाद बीएड डिग्री धारक कभी भी प्राइमरी के लिए कोई फॉर्म नहीं भर पाए थे आज तक। अब उन्हें यदि मिला, उनके साथ फिर से वही निराशा। पिछली परीक्षा में सामान्य व ओबीसी को 45 और ST/ST वालों को 40% पर पास किया गया था। इस भर्ती में शिक्षा मित्रों के हर से वर्ष के लिए 2.5 अंक अधिकतम 25 अंक का अधिभार मिलेगा, जो कि गुणवत्ता अंक से सीधे जुड़ेगा। सोचिए 25 अंक कितना होता है। यदि एक न्यूनतम, जिसका न्यूनतम बनेगा कि वह 35% से पास हो और वह 67 नंबर पाए, तो उसका गुणांक दोस्तों बनता है 67। और एक अच्छे 67-60 से ऊपर बीएड BTC वाला भी पाता है, तो उसके ही बनते 67 और 100 नंबर पाता है। सोचिए क्या होगा। ऐसे में जो शिक्षा में प्राथमिक स्तर के टीटी पास के, उनका सहायक शिक्षक पद पर चयन लगभग तय है। सीधी बात, जो बंदा 67 नंबर पाएगा उसका चयन तय। सैकड़ों शिक्षा मित्र ऐसे जो प्राथमिक स्तर के टीटी तो पास हैं, लेकिन 26 मई 2018 को हुई परीक्षा में फेल हो गए थे। इस भर्ती में उन्हें अवसर मिला है। तो दोस्तों आप सभी लोग तैयार रहिए, तन मन धन से तैयार रहिए, धैर्य रखिए। योग्य शिक्षक के लिए सरकार भी कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। शिक्षा मित्रों को राहत मिल गई है। ये देखिए, गुणवत्ता शिक्षा देने के लिए बढ़ाए गए थे कटऑफ, ऐसा सरकार की दलील है। सीधी सी बात है यार। दोस्तों बस यही आपसे उम्मीद है, आप सब धैर्य रखिए, कोई गलत कार्य मत करिएगा। मुझे पता है आप सभी लोग बहुत परेशान होंगे, आपके घर परिवार वाले बहुत परेशान होंगे। यहाँ तक तो कुछ न्यूज़ आ रही है आप लोग के व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया पर, कि 2-4 लोगों ने सुसाइड कर लिया है। कुछ लोग सुसाइड करने के लिए सोच रहे हैं, पर ऐसा मत करिए, क्योंकि दोस्तों आपके लिए सिर्फ यही नहीं है, आपके लिए और जीवन जीने के लिए है। और आप लोग पढ़ते रहिए। हाँ, और डबल बेंच जाने के लिए अपने लीगल टीम का सहयोग करिए। जो भी वहाँ जन धन बल की आवश्यकता हो, उनके साथ रहिए, क्योंकि आप जानते हैं कोर्ट जाना है तो पैसों की जरूरत पड़ती है। तो यह आप लोग को तय करना है कि क्या करना है, और सरकार भी आपके साथ जाएगी। तो दोस्तों बस यही था, क्या बोले इस मैटर पर। आप लोग धैर्य रखिए और डबल बेंच जाने की पूरी कोशिश करिए, और डबल बेंच जाइए। ये मैं कहूँगा, आप डबल बेंच जाइए और वहाँ केस कीजिए। हो सकता है आपके पक्ष में फैसला आ जाए, और आने की पूरी संभावना है। सिंगल बेंच अभी कुछ नहीं है, ठीक है। कई मैटर डबल बेंच गए हैं, वहाँ से जो भी फैसले आए पलटे गए हैं। इसलिए आप लोग 100% पलटे जाएंगे और 60-65 की जीत होगी। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लेकिन दोस्तों एक बात और करनी थी आपसे, कि यदि इस बेस पर होता है भर्ती, तो यदि मान लीजिए कि जो बंदा जर्नल में है, कम से कम उसके 105 नंबर से अधिक होने चाहिए, और जो OBC ST वाले हैं उनके 100 नंबर से अधिक ही होने चाहिए।
यदि इस पर ही होता है, यदि फैसला नहीं पलटा जाता, इसी बेस पर होता है तो ठीक है। इसलिए आप लोग धैर्य रखिए, जो होगा अच्छा होगा। दोस्तों व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और अग्रेसिव सोच के साथ आगे बढ़िए और डबल बन जाने के लिए तैयार हो जाइए। धन्यवाद।